Hello everyone, in this video I am going to discuss जीएसटी इन केस ऑफ जीटीए सर्विसेज। जीटीए सर्विसेज के केस में आपको किस तरीके से जीएसटी पे करना होता है। तो देखिए, गवर्नमेंट ने जीटीए सर्विसेज के केस में दो तरीके का टैक्स रेट आपको दे रखा है। एक है आपका 12% का टैक्स रेट एंड दूसरा है आपका 5% का टैक्स रेट। यदि आप 12% का टैक्स रेट ऑप्ट करते हैं तो फिर आपको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना होता है। मीन्स 12% के केस में क्या होता है कि जो भी जीटीए है वो डायरेक्टली क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। लेकिन यदि जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है तो उस केस में जो उसका टैक्स है वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन यदि 5% का टैक्स रेट जीटीए ऑप्ट करता है, 5% के केस में उसको किसी भी तरीके की कोई भी आईटीसी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। उस केस में क्या होगा, यदि रेसिपिएंट आपके ये 7 लोग हैं, कौन कौन से, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बेसिकली इसमें सारे ही कवर हो जाते हैं। पर्सन लायबल टू पे फ्रेट, यदि ये सारे हैं तो ये सारे पर्सन क्या करेंगे, रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे। और यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये जो जीटीए सप्लाई कर रहे हैं तो वो सप्लाई क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। बेसिकली यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन को किसी भी तरीके का जीटीए सप्लाई करता है, चाहे वो 5% वाला हो चाहे वो 12% वाला हो, वहाँ पे जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो एग्जम्प्ट हो जाती है। लेकिन यदि 12% वाला है तो वो जनरली फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा, और 5% वाला है इन सारे लोगों को पे कर सर्विसेज देता है तो वो जो सारे लोग हैं जो सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं वो जो है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे। थैंक यू सो मच।